रितेश को घर से गए हुए बहुत समय हो गया, अभी तक रितेश घर क्यों नहीं आया? पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। हे भगवान सब ठीक रखना। रितेश घर से बहुत गुस्से में गया था। करिश्मा जरा अपने भाई को फोन लगा, देख अभी तक रितेश घर नहीं आया है। पर मैंने 2-3 बार भैया को फोन किया है माँ, भैया फोन नहीं उठा रहे हैं और अब तो उनका फोन ही स्विच ऑफ जा रहा है। फोन स्विच ऑफ जा रहा है पर वो अपना फोन तो स्विच ऑफ कभी नहीं करता। ओह माँ हो सकता है ना बैटरी वगैरह खत्म हो गई हो, भगवान करे ऐसा ही हो। अरे दरवाजे पे कौन है इस समय? क्या करिश्मा देख क्या दरवाजे पे कौन है? या रुक जा मैं भी चलती हूँ, शायद रितेश आया होगा। ये रितेश को क्या हुआ? अरे अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। लो संभालो अपने बेटे को। बड़ा आया था बॉस से पंगा लेने वाला, ये बॉस के गिरेबान तक पहुंच गया था। बॉस ने इसे इसकी औकात याद दिला दी, इसे जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया। अब ये कभी चल फिर नहीं पाएगा। मैंने इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। बहुत अहंकार था ना आपकी बेटी को अपने भाई पे, देख लो आपके बेटे का क्या हाल किया है बॉस ने। अपनी लड़की को समझा देना, शादी के लिए तैयार रहे। बॉस आपकी लड़की से ही शादी करेंगे और गलती से भी यहाँ से भागने की सोचना भी मत। बॉस की पहुंच बहुत ऊपर तक है, दुनिया के किसी भी कोने से तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। वैसे भी तुम भाग के जाओगी कहाँ? मेरे आदमियों की नजर हर समय तुम लोगों पे है। अपने बॉस को कहना मैं उनसे शादी करने को तैयार हूँ। ये तो क्या कह रही है करिश्मा? आपने देखा ना माँ, मेरी वजह से भैया की क्या हालत हो गई। भैया की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ माँ। ले जाओ इस जिंदा लाश को अंदर। अब ये मौत मांगेगा ना तो मौत भी नहीं आएगी इसे। किरण की बद्दुआ आज मेरे बेटे को लग गई। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ एम्बुलेंस बुला लेती हूँ, भैया को हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। बहू को गए हुए 2 घंटे हो गए और मेरी परी का कोई पता नहीं चला। मुझसे तो बिल्कुल चला नहीं जा रहा है, पता नहीं मेरी परी कैसी होगी। मैंने बहू को मना किया था परी को अकेले इस समय घर से बाहर मत भेज, पर बहू ने मेरी एक ना सुनी। थोड़ा हिम्मत करके चलने की कोशिश करती हूँ, बाहर तक देख के आती हूँ। हो सकता है मेरी परी किसी अपने दोस्त के घर चली गई हो। मेरे घुटने तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मुझसे तो सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मैं अब अपनी परी को कैसे ढूंढूं? बहू भी नहीं आई अभी तक। मुझे लाइए अपना हाथ दीजिए, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। बहू बहू मेरी परी का पता चला कुछ? आ जाइए माँ जी आ जाइए। क्या बात है आंटी, कुछ परेशान लग रही है? पता नहीं क्यों आज थोड़ी थकान सी लग रही है, कुछ काम करने की इच्छा सी नहीं है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप रेस्ट कीजिए। अनिल जी के घर पे सारा काम पड़ा हुआ है अभी, और अनिल जी की पत्नी कितनी गुस्से वाली है ये तो तू जानती है ना। अगर मैंने काम नहीं किया तो एक दिन भी मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो कोई बात नहीं आंटी, आज काम मैं कर दूंगी। नहीं नहीं गुड़िया, तू अभी इतनी छोटी है, घर का काम भला तू कैसे कर सकती है? क्यों मैं क्यों नहीं कर सकती? अच्छा तो महारानी जी आराम फरमा रही है। नहीं दीदी, मैं अभी काम करने आई ही थी। ये सारी मक्कारियां ना मेरे साथ नहीं चलेंगी। तुझे पहले दिन ही बोल दिया था ना कि मेरे साथ कोई बहानेबाजियां नहीं चलेंगी। जिस दिन काम करेगी उस दिन तुझे रोटी मिलेगी, जिस दिन काम नहीं करेगी उस दिन तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। नाराज मत होइए, आज आंटी की जगह मैं काम कर दूंगी। तू दो बिलांत की लड़की, तू कैसे घर का काम कर लेगी? नहीं नहीं मुझे तुझसे कोई काम नहीं कराना, मुझे अपने घर का सामान खराब नहीं कराना है। नहीं नहीं गुड़िया तू रहने दे, काम नहीं कर लूंगी। अब चलिए दीदी मैं भी आ रही हूँ, मैं ही सारा काम खत्म कर दूंगी। नहीं नहीं काम करने नहीं चल रही हूँ। अच्छा तुझे बहुत शौक आ रहा है काम करने का, तो चल मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ तू कितना काम करती है। अगर तेरे हाथों से मेरे घर का कोई सामान टूटा फूटा ना तो फिर तेरी खैर नहीं है। नहीं नहीं मैं बहुत संभाल के काम करूंगी। ठीक है चल मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ कितना संभाल के काम करती है। ये गुड़िया भी ना जिद करके काम करने चली गई है। अगर कोई सामान टूटा फूटा ना तो दीदी हमें घर से ही निकाल देंगी। और मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? चलो खैर जो होगा सो देखा जाएगा। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। गुड़िया काम पे चली तो गई है पर कहीं कोई सामान टूटे फूटे नहीं उसके हाथ से, नहीं तो मेरी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अरे ये कैसी आवाज है? क्या तोड़ दिया इस गुड़िया ने? हे भगवान आज दीदी नहीं छोड़ेंगी हमें।
क्या चीज तोड़ी है तूने? आंटी जी गलती से गिर गया। गलती से गिर गया? तूने मेरा मेकअप बॉक्स सारा तोड़ दिया। अरे आखिर तू मेरे मेकअप बॉक्स के साथ क्या कर रही थी? तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। तो रुक अभी अभी बताती हूँ। नहीं नहीं आंटी जी गलती से गिर गया, मुझे मारना नहीं। तूने मेरे हजारों रुपए का नुकसान कर दिया। बचाओ, संभाल के उड़िया, गिर मत जाना। ये आप क्या कर रही हैं दीदी? ये अभी बच्ची है, भला बच्चे को कौन ऐसे मारता है? अच्छा ये बच्ची है, तो इससे पूछिए मेरे मेकअप बॉक्स के साथ क्या कर रही थी? तुझे पता भी है कितना महंगा मेकअप बॉक्स है मेरा? बाहर विदेश से मंगाया है मैंने, इम्पोर्टेड है इम्पोर्टेड। और इस लड़की ने सारा मेकअप बॉक्स खराब कर दिया मेरा। कोई बात नहीं दीदी, इस बार इसे माफ कर दीजिए, आगे से कोई गलती नहीं करेगी। अरे ऐसे कैसे माफ कर दूं? इसने जो मेरा इतना नुकसान किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? एक तो तुम दोनों को मैंने रहने के लिए आसरा दिया, दोनों टाइम तुम दोनों को खाना मिलता है, अब अपना हजारों का नुकसान भी सहूं मैं? मेरे नुकसान की भरपाई तो तुम दोनों को करनी पड़ेगी, जानती भी है। 25,000 रुपए का मेकअप बॉक्स है मेरा। 25,000 रुपए का? हाँ 25,000 रुपए का, और तुझे मेरे सारे पैसे देने होंगे। नहीं नहीं दीदी, मैं 25,000 रुपए भला कहाँ से दूंगी? वो सब मैं नहीं जानती, मेरे 25,000 रुपए का नुकसान तो तुझे भरना ही होगा। पर दीदी मेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। उस सब से मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे अगले 1 महीने में अपने पूरे 25,000 रुपए चाहिए, नहीं तो तेरा सामान निकाल के घर से बाहर फेंक दूंगी। भगवान के लिए दीदी मुझे घर से मत निकालना, मैं इस हालत में इस बच्ची को लेके कहाँ जाऊंगी? ये सोचना मेरा काम नहीं है कि तू कहाँ जाएगी, मुझे बस अपने पैसों से मतलब है, वो तो तुझे देने ही पड़ेंगे। ये सब क्या हो रहा है? अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप ही देख लीजिए, इन दोनों ने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। मेरा पूरा 25,000 रुपए का मेकअप बॉक्स तोड़ दिया। अरे मेकअप बॉक्स ही तो है, नया आ जाएगा। तुमने इतना शोर क्यों मचाया हुआ है मेकअप बॉक्स के लिए? नया आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? तुम्हें पता भी है कितना महंगा था ये? मेरे भैया बाहर विदेश से लेके आए थे। हाँ तो कोई बात नहीं है, और मंगा देंगे तुम्हें। मैं भी तो सुनूं जरा, कहाँ से मंगा दोगे? हमारी औकात तो है नहीं विदेश जाने की। ये तुम क्या बोले जा रही हो? क्यों, इसमें मैंने गलत क्या बोला? मेरे भैया ने कितनी बार कहा है तुम्हें कि उनकी कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर लो, पर तुम हो कि बाहर दूसरी कंपनियों में छोटी मोटी सैलरी पे नौकरी करते रहते हो। अब तुम्हारी जरा सी तनख्वाह में मैं गुजारा करूं या ब्रांडेड सामान मंगाऊं? वो तो भला हो भैया का कि वो मेरी सारी जरूरतों का ध्यान रखते रहते हैं, वरना मैं तुम्हारे भरोसे रहती ना तो सस्ती और घटिया चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती मुझे। अपनी बकवास बंद करो, बहुत बोलती हो तुम, कभी कभी जरूरत से ज्यादा बोल जाती हो। तुमने इस 2 कौड़ी की औरत के लिए मुझे धमकाया, इस औरत के लिए तुमने मुझसे पहली बार ऊंची आवाज में बात की है। मैं पूछती हूँ आखिर ये कौन लगती है तुम्हारी? क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा इसके साथ? दीदी ये आप क्या बोले जा रही हो? अब मुझे सब समझ आ रहा है, शायद तेरे आदमी ने इसीलिए तुझे छोड़ दिया होगा, तेरा चाल चलन ठीक नहीं रहा होगा। क्यों, दूसरों के आदमियों पर डोरे डालना यही सीखा है क्या तूने? बड़े अच्छे से मेरे आदमी को फंसाया है तूने। आप क्या कर रहे हैं? इसको इसकी हद में रहना सिखा रहा हूँ। भगवान के लिए मेरी वजह से आप दोनों लड़ाई मत कीजिए। मैं कहती हूँ अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, तू अब इस घर में नहीं रह सकती, या तो इस घर में ये औरत रहेगी या मैं रहूंगी, नहीं तो मेरे मायके वालों का सामना करने के लिए तैयार हो जाना। बड़े आए मुझ पे हाथ उठाने वाले। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ किरण जी, भगवान के लिए आप यहाँ से चली जाइए, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आप तो मेरे मन की दशा समझ सकती हैं। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं अनिल जी, मैं आज शाम तक गुड़िया को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आपका घर बर्बाद हो। आंटी जी हम कहाँ जाएंगे? जहाँ किस्मत ले जाएगी हम वहीं चले जाएंगे। अरे मेरी सर मुझे फोन क्यों कर रही है? किसका फोन है? जरूर भैया का ही फोन होगा, मैंने भैया को शाम को घर पे बुलाया है। नहीं नहीं भैया का फोन नहीं है, ये मेरे कंपनी से फोन है, मेरे मालिक का फोन है। जी सर मैं अनिल बोल रहा हूँ, आज शाम को? जी सर आ जाइए, ये तो मेरी किस्मत होगी कि आप मेरे घर आएंगे। हाँ हाँ मेरी पत्नी और मेरी गुड़िया आपको यहीं मिलेंगी। वो क्या है ना, मेरी गुड़िया अभी छोटी है, मेरी पत्नी घर पे रह के ही उसकी देखभाल करती है। आप मेरी बेटी से ही मिलने आ रहे हैं? जी सर आ जाइए। अरे कौन आ रहा है हमारी वैशाली से मिलने? वो मेरे कंपनी के मालिक आ रहे हैं। पर वो हमारी वैशाली से मिलने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारी वैशाली में उन्हें अपनी अवंतिका नजर आती है। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं, अवंतिका कौन है? अवंतिका उनकी पोती है जो कुछ समय पहले अगवा हो गई। और प्रकाश जी का अपनी पोती के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, उनकी पोती तो उनका जीने का सहारा थी। जब से उनकी पोती अगवा हुई है तब से वो बड़े उदास रहते हैं, दिन रात पागलों की तरह उन्होंने अपनी पोती को ढूंढा है पर कहीं नहीं मिली। वो शायद अब तो उन्होंने हार सी मान ली है, उन्हें लगता है उनकी पोती अब कभी नहीं मिलेगी, इसीलिए आज वो हमारी वैशाली से मिलने आ रहे हैं। हो सकता है उन्हें अपनी पोती अवंतिका की बहुत याद आ रही हो आज। अरे तब तो उनकी बहुत खातिरदारी करनी पड़ेगी, मैं इतना सारा काम कैसे संभालूंगी? हाँ हाँ तो तुम्हें सारा काम खुद संभालने की जरूरत भी क्या है,
तुम चाहो तो किरण की मदद ले सकती हो आज के लिए। किरण सारा काम संभलवा देगी। हाँ ये ठीक रहेगा, तुम ही जाके किरण को बोल दो कि आज रात रुक जाएगी, कल चली जाएगी सुबह। चलो ठीक है, मैं बोल देता हूँ। और हाँ रूपम, प्रकाश जी की खातिरदारी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें पता है वो कितने बड़े आदमी है, और अब तो उनकी पोती के जाने के बाद उनके आगे पीछे भी कोई नहीं रहा। इसका मतलब अगर उनकी खातिरदारी अच्छी कर दी तो वो तुम्हें बहुत अच्छी पोजीशन भी दे सकते हैं कंपनी में। वो सब तो मैंने नहीं सोचा, बस मैं इतना जानता हूँ कि वो हमारे मालिक हैं, मेरे कंपनी के बॉस, इसीलिए उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे तुम चिंता ही मत करो, अब देखना तुम कैसी खातिरदारी करूंगी मैं उनकी। मेरी खातिरदारी से खुश होकर तुम्हें देखना कितनी बड़ी पोस्ट दे देंगे वो कंपनी में, और फिर तुम्हारी तनख्वाह भी अच्छी होगी। चलो तुम देख लो घर में क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। जो चीज नहीं है वो मुझे बता देना, मैं मार्केट से ले आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें लिस्ट बना के दे देती हूँ। लगता है हमारे दिन बदलने वाले हैं। अनिल जी की कंपनी का मालिक खुद हमारे घर आ रहा है, इसका मतलब वो वैशाली के लिए ढेर सारे गिफ्ट लेके आएंगे। अब मेरी वैशाली में उन्हें अपनी पोती जो दिखाई देती है। पता नहीं मेरी परी किस हाल में होगी। मेरी परी को बहला के फुसला के ले जाने वाले का बेड़ा गर्क हो, वो मौत मांगे पर उसे मौत भी ना मिले, तड़प तड़प के मरे वो। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ बहू, कुछ पता चला परी का? माँ जी, पार्क में मैंने कुछ बच्चों से पूछा था, बच्चे कह रहे थे वो अपने फूफा जी के साथ गई है। पर जीजा जी भला मेरी बेटी को क्यों लेके जाएंगे? और अगर वो लेके जाते तो छोड़ जाते ना। जरूर बच्चों को सुनने में कुछ गलती हुई है। नहीं नहीं बहू, बच्चे सही बोल रहे थे। ये आप क्या कह रही है माँ जी? देख ले बहू, किरण का बोला हुआ आज सच हो गया। ये रितेश सही आदमी नहीं है, तो क्या वो मेरी परी को भी और लड़कियों की तरह? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी परी को बचा लो माँ जी। चलो माँ जी, किरण दीदी के ससुराल चलते हैं। और वाकई में अगर रितेश ने मेरी परी को भगाया है ना माँ जी, तो मैं उस रितेश का वो हाल करूंगी कि वो जिंदगी भर पछताएगा। उसने क्या मेरी परी को लावारिस समझ लिया? तुझे क्या लगता है बहू कि रितेश इतनी आसानी से बता देगा कि हमारी परी कहाँ है? गुनाह करने वाले कभी अपना गुनाह बताते नहीं है। तो क्या मेरी परी अब कभी नहीं मिलेगी मुझे? उस रितेश ने बाकी लड़कियों की तरह मेरी परी को भी बेच दिया माँ जी। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो बहू। किरण ने तुझे कितना समझाया था कि उस रितेश से कोई वास्ता मत रखना, और उस समय तो तू किरण को ही गलत समझती थी। किरण यूं ही तो अपना घर छोड़ के नहीं गई होगी ना, इतनी परेशान रही होगी वो। कोई भी लड़की अपना घर यूं ही आसानी से नहीं छोड़ देती है, पर तूने किरण को समझने की कभी कोशिश नहीं की। तूने तो उसे यहाँ भी नहीं रहने दिया। मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ माँ जी। आज दुख मुझ पे बीता है ना, तो मुझे दुख का अंदाजा हुआ है। बहू अब तू अंकित को फोन कर दे, उसको बोल के जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। नहीं माँ जी, अब ठीक कह रही है, मैं उन्हें अभी फोन कर देती हूँ। आखिर किस मुंह से इनसे बात करूं? क्या बीतेगी इन पे जब इन्हें पता चलेगा कि हमारी बेटी अगवा हो गई। पापा जी के मरे पे भी मैंने इनको फोन नहीं किया था, और आज जब मुझ पे खुद पे पड़ी है तो मैं इन्हें फोन करके बुलाऊंगी। पहले इनको फोन कर देती हूँ, उसके बाद डॉक्टर से माँ जी के घुटनों की दवाई भी लेके आऊंगी। वो तो अच्छा है माँ जी मेरे साथ है आज, नहीं तो मैं कितनी अकेली पड़ जाती। माँ जी खुद इतनी परेशान है, उसके बाद भी मेरी इतनी परवाह करती है, मेरी बेटी की इतनी परवाह कर रही है। इन्हीं को शायद खून के रिश्ते कहते हैं। मैं कितनी नादान थी कि बड़ों के प्यार को नजरअंदाज कर दी थी, उनकी दुख और तकलीफों को साइड करके पैसों को अहमियत दे रही थी। सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही थी मैं। आखिर क्या करूंगी आज इतना पैसा बचा के मैं, जब मेरे मन को सुकून ही नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। सबसे पहले तो रितेश के पास जाती हूँ। आज रितेश की माँ को भी तो पता चले कि उसका बेटा क्या काम करता है। ये तू क्या कह रही है करिश्मा? तुझे आज भी नौकरी नहीं मिली? मेरी कहीं भी नौकरी नहीं लग रही है माँ। लगता है अब तो उस बुड्ढे से शादी करने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। इस शहर में उस बुड्ढे की बात चलती है माँ, वो मेरी कहीं भी नौकरी नहीं लगने दे रहा है। अगर तेरी नौकरी नहीं लगी तो हम तो भूखे मर जाएंगे। घर में एक पैसा भी नहीं है करिश्मा। मेरे पास तो रितेश की दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं है। अपने इकलौते बेटे को इतने दर्द में देखती हूँ ना, तो मेरे मन में बड़ी टीस सी उठती है करिश्मा। इससे तो अच्छा है भगवान मुझे उठा ले। अब तो मकान मालिक भी हमें घर से निकाल देगा। अगर मकान मालिक ने निकाल दिया तो रितेश को इस हाल में लेके मैं कहाँ जाऊंगी? हिम्मत रखिए माँ, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। अरे कैसे हिम्मत रखूं? इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ गए हम, और इस मुश्किल से निकलने का तो कोई रास्ता भी नहीं नजर आ रहा है। हम बिल्कुल बर्बाद हो गए करिश्मा, और हमें बर्बाद करने वाला वो बुड्ढा है माँ। मैं उस बुड्ढे को छोड़ूंगी नहीं। मेरा बस चले ना तो मैं उसे जान से मार डालूं। कहाँ है आपका बेटा? सीमा भाभी आप? क्या बात है सीमा भाभी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? भैया से कोई गलती हुई है क्या? गलती नहीं, गुनाह किया है उसने। वो मेरी बेटी परी को लेके कहीं चला गया है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? भैया ने ये सब नहीं किया है। उसी ने ये सब किया है। मेरे पास इस बात का सबूत है। किरण दीदी भी हमेशा बोलती थी कि तुम्हारा भाई एक अच्छा इंसान नहीं है, वो अवैध काम करता है। तुम्हें पता है क्या काम करता है वो छोटी लड़कियों को बेचता है। और शायद वो भूल गया है, भगवान के घर दे रहे हैं अंधेर नहीं। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो तड़प तड़प के मरेगा। भगवान उसे आसान मौत तो नहीं देने वाला है।
चुप कर जा बहू, चुप कर जा। तू मेरे मरे हुए बेटे को और ज्यादा बद्दुआ दे रही है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अगर वो सचमुच ऐसे काम करता था तो भगवान ने उसे सजा दे दी है। करिश्मा, जरा सीमा को अपने भाई से मिला के तो ला। ले चल करिश्मा मेरे को उसके पास। आखिर मैं उससे पूछूं तो सही, कहाँ छुपाया है उसने मेरी बेटी को? आइए भाभी, आपको भैया से मिलाती हूँ। ये रितेश जी को क्या हुआ? शायद उसे सबकी बद्दुआएं लग गई हैं। मेरा बेटा जिंदा लाश बन गया है, जो अब कभी अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता। जा पूछ ले उससे कि उसने तेरी बेटी को कहाँ छुपाया है। मैं तो अपने हाथों से उसे मार भी नहीं सकती, माँ हूं ना। रितेश का किया हुआ वो खुद तो भुगत ही रहा है, साथ में हम भी भुगत रहे हैं। आखिर हम दोनों की तो कोई गलती नहीं है। अभी तो कहते हैं एक ही सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है, और ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो रहा है। ये तो मैं भी जानती हूँ। रितेश ने अच्छा नहीं किया। इतना समझाती थी मैं उसे, और उसने कभी मेरी ना सुनी। गलत काम का तो गलत ही नतीजा होता है। बॉस तुमसे मिलने आए हैं। मेरे ख्याल से अब तो तुझे मुझसे शादी करने में कोई एतराज नहीं होगा। हमारे शादी के बीच में तेरा भाई बाधा बन के आ रहा था ना, देख ले उसे भी मैंने हटा दिया। माँ, माँ जल्दी आओ। माँ, यही है वो जो मुझसे शादी करना चाहता है और जिसने भैया की ये हालत की है। तूने अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा, नीच इंसान। अपने बच्चों को तेरे साए से बचाने के लिए तो मैं लेके भागी थी उन्हें, पर कहते हैं ना, बाप का किया हमेशा बच्चों को भुगतना पड़ता है। तुझे करिश्मा से शादी करनी है ना? हाँ जरूर कर, पर उससे पहले ये जान तो ले कि करिश्मा कौन है। कमीने, करिश्मा तेरी बेटी है। पर मुझे नहीं लगता तुझे अपनी बेटी से शादी करने में कोई शर्म आएगी। ये तुम क्या कह रही हो शकुंतला? करिश्मा मेरी बेटी है। तूने अपने हाथों से अपने दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या कहा? रितेश मेरा बेटा है और मैंने अपने बेटे को जिंदा लाश बना दिया। ये आप क्या कह रही है माँ? ये नीच आदमी तेरा बाप है। ये बुढ़ा हो गया पर शादी की भूख इसकी अभी तक खत्म नहीं हुई। अरे करना अपनी बेटी से शादी। दुनिया में एक यही तो पवित्र रिश्ता बचा है जिसको तूने दागदार कर दिया। अपनी बेटी से शादी तो तुझे जरूर करनी चाहिए। अपनी बेटी से शादी करके शायद तेरी शादी करने की बौखलाहट कम हो। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ये मैंने कैसा पाप कर दिया? मुझे माफ कर दो शकुंतला। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, फिर मैंने मान लिया कि शायद तुमने बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली है। काश मैंने आत्महत्या कर ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। वैशाली बेटा मेरे पास आओ। जाओ वैशाली, अंकल बुला रहे हैं ना। ये लो, ये सारे गिफ्ट आपके लिए। और इसमें क्या है अंकल? इसमें टॉयज हैं, चॉकलेट है। ये सब मेरे लिए है? हाँ बेटा, ये सब आपके लिए है। पर अंकल आपको कैसे पता मुझे ये सारी चीजें पसंद है? मेरी अवंतिका को भी ये सब बहुत पसंद था। पता नहीं किस साल में होगी मेरी अवंतिका। अब तो उसकी घर वापस आने की उम्मीद मैं छोड़ चुका हूँ। अवंतिका? ये अवंतिका कौन है अंकल? अवंतिका मेरी पोती है जो कहीं खो गई है। इतने समय से उसी को तो ढूंढ रहा हूँ। आपकी अवंतिका जहाँ भी होगी सही सलामत होगी। भगवान करे ऐसा ही हो। अरे तुम जाओ ना, सर के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जी मैं अभी मंगाती हूँ। किरण, किरण जल्दी से चाय नाश्ता ले आओ। अरे सर आप बैठिए ना। अरे जाओ ना, देख के आओ। अभी तक चाय नाश्ता लेके नहीं आई किरण। ये क्या सर, आप तो उदास हो गए। मेरी जिंदगी में उदासी के अलावा बचा ही क्या है? अनिल जी, ये लीजिए चाय। अरे गुड़िया रुक जरा, अंदर जा रही है ना तो जाके आंटी को भेज देना। जी ठीक है अंकल जी। ये तो मेरी अवंतिका की आवाज है। अवंतिका